पहले जब नाम देने की बात है संन्यास पर, हाँ, बोले नाम तो आपका अच्छा है। तो मैंने कहा जैसी आपकी मर्जी। तब वो उन्होंने कहा कि शुक्ला की पूंछ हटा देता हूँ और स्वामी ओम प्रकाश भारती उन्होंने लिखा। तो वही जब पूछा उन्होंने सवाल, तो मैंने कहा कि मेरा ये ऐसी नौकरी है और ऐसा है। तो हमने माँ लक्ष्मी में बैठी थी, हमने कहा माँ के सामने मैंने कहा कि मैं रिजाइन देता हूँ। तो लक्ष्मी की तरफ देख करके मेरी तरफ देखते हैं, नहीं नहीं, रिजाइन नहीं देना है, नौकरी नहीं छोड़ना है, ड्यूटी पर या अपना काम करते हुए संसार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए जागने का संदेश है हमारे ये संन्यास का। कैसा फील लगता है या कैसे विचार आते हैं जबकि गुरु हमें कहता है न काम छोड़ना है न परिवार छोड़ना है आप सन्यासी भी हैं, तो क्या मतलब उस समय नहीं, किस तो तरीके की ये भावना? उस समय भी पहले तो मेरा कोई छोड़ने का तो कोई वही नहीं था। हाँ, लेकिन जो सिर्फ रिजाइन की वाली बात थी, तो मेरे लिए नौकरी महत्वपूर्ण नहीं थी ना उस समय। लेकिन गुरु के तरफ से अगर ये बात आए तो हाँ, थोड़ा कि इसीलिए आजकल तो गुरु बोलते हैं सब छोड़ के हाँ, आ जाओ, नहीं और इसीलिए उस तो समय भी यही प्रथा थी कि सब छोड़ के आ जाओ। वो तो बात ही उन्होंने समाप्त कर दिया ना, अपनी तरफ से उन्होंने बात समाप्त कर हाँ, दिया। वे हमने भले पैड पर लिख के उनको दिया, लेकिन जब उसने कह दिया नौकरी नहीं छोड़नी है तो उसका कोई महत्व ही नहीं रह गया। फिर तो कोई ना, हम क्यों नौकरी छोड़ेंगे। हाँ, और मुझे संन्यास भी मिल रहा है, संन्यास भी मिल गया, और मेरा गुरु भी बोल रहा है कि नौकरी नहीं छोड़ना है, तो कोई सवाल ही नहीं था। फिर तो वो मैटर ही समाप्त हो गया। और फिर उन्होंने पूछा कि ध्यान करते हो। तब मुझे जो घटना हुई थी पहले सक्रिय ध्यान करते समय, संन्यास के पहले, उस घटना का जिक्र किया कि मैं ऐसा हो गया था और 40 मिनट तक मुझे होश नहीं था और मुझे बैक पेन भी होने लगा था और ये भय भी लग रहा था। तब हंस के उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, फिर से शुरू कर दो, सब ठीक हो जाएगा, फिर से शुरू कर दो, सब ठीक हो जाएगा। और ड्यूटी पर यूनिफॉर्म पहनो, ऐसा स्पष्ट उन्होंने कहा, ड्यूटी पर यूनिफॉर्म पहनो, बाकी समय कपड़ा और माला पहनो और ध्यान करो। तो ये बातचीत हमारी हुई। बाकी और बातचीत करने के लिए तो कुछ था ही नहीं मेरे पास कि और कौन सी बात करूँगा। तो पैर नहीं छूने देते थे। पहले से वहाँ व्यवस्था ऐसी की रहती थी, लेकिन हमने अचानक ही जो है पैर छू लिया। तो तब तक ये लोग रोकने आए, तब तक तो जो है, तो ये बात जब उस समय संन्यास के बाद, तो फिर मेरा कंटिन्यू आना जाना और सक्रिय ध्यान फिर से मैंने शुरू कर दिया। और सक्रिय ध्यान फिर से जब भी शुरू किया तो करीब 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक जाने तक मेरा बैक पेन ठीक हो गया, फिर दर्द आज तक नहीं हुआ जो है। और फिर करजत में मैं जब तक रहा तब तक सक्रिय ध्यान 6 साल किया मैंने। और बाकी जो सत्संग के लिए मैं पुणे अप डाउन करता था वो भी चलता रहा। और 83 में मेरा ट्रांसफ़र पुणे हो गया। 83 में मैं पुणे ही आ गया। और तब तक तो मैं इतना समझदार हो ही गया था कि मैं कहीं भी नौकरी करके आश्रम जा सकता हूँ। तब मुझे ये भय नहीं था कि पुणे बड़ा पोस्ट है या क्या है क्या नहीं, उससे कोई मैं, लेकिन पूरा अस्तित्व सहयोग करता है। मैं तो यही जानता हूँ कि मैंने 36 साल नौकरी की और मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने नौकरी की है कहीं भी। और कभी भी पूरे 36 साल में मुझे छुट्टी की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब भी मैंने चाहा है मुझे कभी भी छुट्टी मिली है। और रिटायरमेंट के समय मेरे सिर्फ 42 दिन की छुट्टी बची थी। तो जब तक ओशो थे तब तक आश्रम में आपका आना फिर जाना? इसके बाद 83 से तो मैं 2000 तक आश्रम में रहा। और 83 आश्रम में मैं रेजिडेंस भी हो गया। और फिर जब वापस अमेरिका से ओशो आए तब तक मैं रेजिडेंस से नहीं था वहाँ पर। लेकिन मेरा आना जाना, चूँकि मैं पुणे में ही था, बल्कि आश्रम के बगल में घोरपड़ी है वहीं पर था। तो शाम को सत्संग जो होता था, सुबह की बजाय शाम का सत्संग होने लगा था। तो शाम के सत्संग में पहुंचने की मेरी पूरी कोशिश होती थी कि कोई सत्संग न चूके। तो इस तरह से चलता रहा। और 2000 तक तो, सन 2000 तक तो मैं आश्रम में वर्ती भी करता रहा। और 90 में ओशो ने शरीर छोड़ दिया। इसके बाद भी 10 साल में आश्रम में रहा। और 2000 के बाद आश्रम ने सभी सन्यासियों को काम करने से वहाँ हटा दिया कि वर्कर आ गए वहाँ पर। और इस तरह चलता रहा। और 2005 में फिर मेरा काम संचालन का नहीं शुरू हुआ, ऐसे थोड़ा सत्संग टाइप में मैं 2003 से शुरू किया।
और 2005 में मेरा ट्रांसफ़र बम्बई हो गया। और ये ट्रांसफ़र मेरा आश्रम के गेट पर हुआ। अच्छा। तो ये मेरे लिए मैसेज था कि ओशो ही चाहते हैं कि मैं अभी पूना में ना रहूं, इसलिए मैंने कोई विरोध नहीं किया और उन्होंने कहा जो भी होगा अब देखा जाएगा। बच्चे तो पूना में ही हैं, लेकिन मैं जैसे भी नौकरी होगी। और बम्बई जाना ही मेरे लिए संचालन में आने का माध्यम बना। तब मुझे समझ में आया कि ओशो ने मुझे क्यों पूना से हटाया, क्योंकि मैं पूना में रह करके एक पैटर्न में हो गया था ना। तो ये कभी अच्छा संचालन का मुझे कभी ख्याल ही नहीं था कि मैं संचालन करूँगा। तो बस पूना का अप डाउन में 6 साल पूना मुंबई अप डाउन किया। तो ये संचालन कैसे शुरू हुआ फिर? तो संचालन जब मैं बम्बई आ गया तो अब जैसे आप हम सब बैठे हैं और कोई चर्चा उठी ओशो की, कोई बातचीत उठी ओशो की, तो उस पर जो हमारे अनुभव थे, जो मुझे पता था, उसकी चर्चा होती थी। तो धीरे धीरे मित्र और बढ़ते गए और धीरे धीरे उन मित्रों ने कहा कि स्वामी जी आप इतना बढ़िया बोल ले रहे हो और इतना बढ़िया समझा भी पा रहे हो, तो आप संचालन करिए ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तब तक मुझे ख्याल नहीं आया था। ये पहली बार जब वो लोगों ने कहा तब मुझे लगा कि शायद हो सकता है, लेकिन तब भी हिम्मत नहीं थी कि मैं संचालन करूं। लेकिन इसी तरह के सत्संग टाइप में मेरा होता रहा। और इसके बाद फिर 2006 में मेरा पहला संचालन बम्बई से ही शुरू हुआ। डोंबिवली में एक ओशो ध्यान सेंटर था, 1 दिन का शिविर था, तो वहाँ पर मैंने संचालन किया। फिर तो धीरे धीरे लगातार। ये लगभग कितना समय हो गया अब? 2005 से अब तक तो करीब मुझे लगता है कि मैं 600-700 शिविर कर चुका हूँ। 600-700 शिविर हो चुके हाँ, हैं 600-700 2005 से लेके अभी 25-20 साल में। हाँ 20 साल 20 साल में। 20 साल में, क्योंकि उसमें 1 दिन का भी अगर हम पकड़ो तब तो और हो जाते हैं, क्योंकि 1 महीने में 3 शिविर एवरेज, 2 शिविर तो एवरेज कभी रहा ही नहीं कि 2 शिविर हर महीने में 2 शिविर, और कभी 3 कभी 4 भी, इस तरह से। और कम से कम ओशो की उससे जो है मेरे हाथों से अभी तक 1200 लोगों का संन्यास हुआ है। अच्छा, 1200 लोगों का संन्यास हुआ है और ये चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे यही नहीं समझ में आ रहा चल कैसे रहा है। आए दिन नए नए संचालक आ रहे हैं और ये परिवर्तन आ रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, तो पहले और अब के संचालन में कुछ परिवर्तन है या वैसा ही है? नहीं, परिवर्तन है। परिवर्तन इस बात का है कि नए संचालक जो आ रहे हैं, जो मैंने देखा है कि नए संचालकों में कोई कमी नहीं है, लेकिन नए संचालक क्या कर रहे हैं, वो उस तरह का संचालन कर रहे हैं जैसे कोई अध्यापक पढ़ाता है स्कूल में तो ट्रेनिंग लेकर के आता है और जैसे शिक्षा देता है, जैसे स्कूलों में पढ़ाने वाले मास्टर होते हैं, उस तरह के संचालक तैयार हो रहे हैं। क्योंकि उन्होंने अपने को नहीं तैयार किया, अपनी नॉलेज बढ़ाई उन्होंने, अपना ज्ञान बढ़ाया उन्होंने, और उस ज्ञान से उन्होंने संचालन ट्रेनर के जैसे आ रहे हैं कि जो में जो करके आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग सिखा रहे हैं, लेकिन उनके भीतर कुछ नहीं हो रहा है, उनके स्वयं के भीतर कुछ नहीं हो रहा है। अगर उनके स्वयं के भीतर कुछ नहीं हो रहा है तो शिविरार्थी के भीतर कैसे होगा? और शिविरार्थी तो इस तरह की पढ़ाई, इस तरह की ट्रेनिंग, जैसे संचालक नए नए आ रहे हैं, पर शिविरार्थी भी तो पहले से आपके इसमें कुछ परिवर्तन आया कि? परिवर्तन आया। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जो जैसे पुराने जो लोग हैं, क्योंकि ओशो के समय में संचालक की जरूरत नहीं थी, संचालक की जरूरत ही नहीं थी, और जो संचालक थे ओशो द्वारा निर्धारित किए गए थे। जैसे कीर्तन मंडली जो चलती थी, जगह जगह जाके कीर्तन और ओशो का वो किया जाता था, बुक्स वगैरह की एग्जीबिशन किया जाता। इसके बाद ओशो ने कुछ लोगों को तय किया था कि ये जाके संचालन करेंगे, जैसे आनंद स्वभाव, स्वामी आनंद स्वभाव को जो है, और एक सत्य निरंजन स्वामी जी थे, वो भी रेयर था, और कभी कभी सत्य बोधिसत्व को। तो बस थोड़े से लोग थे जिनको ओशो ने कहा था कि आप जा करके संचालन कीजिए जो है। अब तक तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा, अब मैं हूँ तो मुझे भी क्या पता है, जब ओशो है और संचालन का कोई पता नहीं, तो हम भी संचालन का ख्वाब क्यों देखते। हाँ, लेकिन फ़र्क क्या हुआ कि मैंने अपने को तैयार किया, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, संचालन के लिए नहीं तैयार किया। और तैयार भी क्या किया, जो ध्यान हमने किया, जो हमने बुक्स वगैरह कलेक्शन की, जो हमारे
संगीत वगैरह, म्यूजिक वगैरह, वो सारी कलेक्शन मैंने अपनी पसंद के लिए किया, अपने आनंद के लिए किया। और बड़ी मजे की बात है कि आज जो मैंने अपने लिए किया था वो दूसरों के काम आ रहा है। ये इसीलिए लाइव है। ये तो मतलब ओशो का संदेश है कि आप बांटो, हाँ, तो ये और बांट रहा है। बंट रहा है। और हमने तैयारी नहीं की, हाँ, संचालन की तैयारी नहीं की, अपने को तैयार किया और मुझे जो मिला आज वही बंट रहा है। बांट रहा है। लेकिन नए संचालकों में ये आप देखने को मिलेगा आपको कि वो जस्ट लाइक ए ट्रेनिंग करके और फिर जैसे पढ़ाने की हिसाब ट्रेनर से, के जैसा। और नॉलेज उनका अच्छा है तो बहुत बढ़िया बोल लेते हैं वो। लेकिन बोलने से जो लोगों को समझाते हैं वो भीतर इसलिए नहीं उतरता है कि एक आंखों से या भाव से एक संदेश पहुंचता है। आपकी प्रेजेंस काम करती है। जी। कोई भी संचालक हो, अगर उसकी प्रेजेंस वहाँ नहीं काम कर रही है तब फिर वो मनोरंजन वाला टाइप का शिविर कराएंगे। और अब ये भी तो हो गया है कि जहाँ पहले कीर्तन चलते थे आज फिल्मी हाँ, गाने चल रहे हाँ, हैं तो और वही मैंने कहा फरमाइशी ना। गीत चल रहे हैं, या शिवरात्रि हो या संचालक हो, तो वही उस मैं कह रहा तरीके हूँ की ना। दशा बनी हुई है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब वो चीज़ नहीं दे पाते हैं तो आज शिविरों को जो है इस तरह से बना दिया गया है कि इंटरटेनमेंट के लिए जैसे हो गया है। इंटरटेनमेंट के लिए हो गया है कि आओ भाई नाचो गाओ मौज करो और जो भी आप सोता है अपना चेंज करके जाओ। अच्छा, इस तरह एक का और माहौल बना। परिवर्तन देखने को मिलता है कि पहले जब कोई संचालक आता था तो वो गुरु जितना महत्व रखता था, आज हर शिवरात्रि अपने आप को गुरु समझ रहा है, तो थोड़ा सा ये अड़चने या इस तरीके का कुछ शिविरों में फेस करने को आया हो। हाँ, ये भी आ रहा है। लेकिन देखिए गुरु कोई अपने आप नहीं बन सकता है। अगर कोई गुरु बनना चाहे हाँ। तो उसके बनने से नहीं हो जाएगा। वो अपने को कहे तो भी नहीं हो पाएगा। गुरु लोग बनाते हैं और गुरु तब बनते हैं जब आप किसी के दिलों में जगह बना लेते हो। तो जब वो किसी के दिल में आप जगह बनाते हो तो वो आपको गुरु बनाए या ना बनाए अपने आप उसके भीतर वो भाव आ जाता है। और जब उसके भीतर किसी के प्रति अगर भाव आ जाता है, संचालक के प्रति अगर उसको भाव आ जाता है गुरु का, तो वो गुरु का ही काम करेगा, क्योंकि उसका भाव काम करता है। फिर सामने बैठा वाला व्यक्ति नहीं करता है। जिस संचालक के प्रति सामने वाले का भाव गुरु का है तो उसके ऊपर वो गुरु का ही भाव होगा, गुरु का ही उसके ऊपर काम होगा। इसलिए उसको कहते हैं कि श्रद्धा जरूरी है। तो ये जो शिवरात्रि आते हैं शिविर अटेंड करने, अगर वो खुद ये जानते हैं कि ये तो सब हमें पता है और इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लेना चाहिए, ये नहीं ये करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है उनकी गति किस तरीके से देखी जा सकती है एक आध्यात्मिक दृष्टि से? हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि से उनमें कोई कमी नहीं है। इसीलिए तो संचालक से संतुष्ट नहीं है ना वो, क्योंकि उनको पता है कि ये जो बता रहे हैं तो हमें ही पता है। ये जो हम पढ़ के बता रहे हैं या सुन के बता रहे हैं ये तो उसो की किताबों में है, उसो के ऑडियो में है, वीडियो में आगे है। के यात्रा में बाध्यता तो बनती है ना। आगे की अगर यात्रा आप कहीं में बैठे हो और शिष्य नहीं बैठ पा रहे हो और जानकार बैठते हो तो हाँ, तो बाधा है ना। बाधा किसके लिए है? ये नए पुराने के लिए नहीं, सभी के लिए है बाधा। और कोई भी आदमी यहाँ परिपूर्ण नहीं है। कोई भी आदमी परिपूर्ण नहीं है। समझो अगर यहाँ ही शिविर हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ शिविर में भी हर तरह के लोग आए। इसमें पुराने लोग भी आए, इसमें ऐसे लोग आए हैं जो पूना में भी रहे हुए लोग आए हैं। लेकिन उनका बिहेवियर देखा आपने, वो इस भाव में है कि हमें तो सब पता है, हमें तो सब पता है। और जब हमें सब पता है, उनका ये भाव है, तो यहाँ उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और यहाँ वो बैठेंगे भी नहीं। और अगर यहाँ बैठेंगे तो भी उनके ऊपर उसको फर्क नहीं पड़ेगा। समझो आप कहीं कथा सुनने जाते हो, कहीं आप भागवत सुनने जाते हो, मैं शिविर की बात नहीं कर रहा हूँ, समझो समाज में ही आप, और आप गए वहाँ पर और वहाँ कथा चल रही है और आपके मन में ये चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है, ये तो कहानियाँ हैं, ये तो किस्से हैं। ठीक है कहानियाँ किस्से जो भी है, लेकिन जिसके मन में ये चल रहा है उसका तो टाइम व्यर्थ जा रहा है ना। कथा तो नहीं बंद होगी, सुनने वाले सुनेंगे, सुनाने वाले सुनते रहेंगे, लेकिन आपका समय तो बेकार गया। आप गए ही क्यों? लेकिन अगर वहीं जाते और जाते ही अपने सारे प्रश्नों को, सारे ज्ञान को उतार के नीचे रख देते और तब वहाँ बैठते तो आप उसमें भी आविर्भूत हो जाते। चाहे जो भी कथा चल रही थी वो कथा ही आपको आविर्भूत कर देती,
आपको ध्यान में डुबा देती, और ख़ास करके आप तो ध्यानी थे, तो आपको आम पब्लिक जो सुनने वाले है उससे ज़्यादा गहरे आप कथा से ही डूब जाते। लेकिन ये वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब अगर मान लीजिए स्वामी जी संचालन कर रहे हैं, आप संचालन कर रहे हो, आप संचालन कर रहे हो, और मैं भी संचालक हूँ, और मैं जाके आपके संचालन में बैठ जाऊँ, और अगर मैं इसी तरह से थिंकिंग करूँ कि स्वामी जी जो बता रहे हो तो मुझे पता है, इनसे बेटर हमको पता है, तो आप तो जो बता रहे हो बता ही रहे हो, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो फीलिंग सामने वाले के अंदर आती है उससे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसने तो एक शिष्यत्व का मतलब बोध खो दिया ना। हाँ, बोध के उसका नुकसान है ना, उसका तो नुकसान हो गया ना। ये चीज वहाँ आके अगर जो वो वहाँ पे भी गुरु बन के बैठा हुआ है, नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि उसका नुकसान है। हाँ, नुकसान की ही बात कर रहा हूँ ना, और मैंने कहा वही नहीं, किसी का भी नुकसान हो। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप सत्संग में हैं, किसी भी जगह पर हैं, तो आपको वहाँ पर हनुमान जी से सीख लेनी चाहिए। कि राम कथा में कहा जाता है कि हनुमान जी अपरोक्ष रूप से हर कथा में मौजूद होते हैं। वो मौजूद होते हैं या नहीं होते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इस बात का प्रतीक है कि जब भी आप सत्संग में हो तो आप ऐसे बैठो कि आप जैसे हो ही नहीं, और जब हो ही नहीं तो ज्ञान चलेगा नहीं, खोपड़ी चलेगी नहीं। और अगर ओशो भी बोल रहे हैं और अगर आपकी खोपड़ी चल रही है तो आपका संबंध ओशो से बन पाएगा नहीं, और नहीं बन पाया है। हजारों लाखों लोग जो है ओशो के पास आए हैं और आके भी जरा सा एक बूंद भी उनके ऊपर नहीं पड़ी है। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि खोपड़ी चल रही थी, दिमाग चल रहा था। ओशो बोल रहे हैं और वो तौल रहे हैं अपने जनरल नॉलेज से, अपनी सुनी हुई तथाकथित बातों से ओशो के शब्दों को तौल रहे हैं। ओशो जो कह रहे हैं ये पुराणों में लिखा है कि नहीं, ओशो जो कह रहे हैं ये वेद में लिखा है कि नहीं, ओशो जो कह रहे हैं वो गीता में लिखा है कि नहीं, वो तो बैठ के अपना हिसाब किताब लगा रहा है। और वहाँ जो बरस रहा है तो कैसे भीगेगा? और वो जब बाहर जाएगा आश्रम के तो वो अपनी धारणाओं को लोगों पर थोपेगा। ओशो ने क्या कहा उसको तो पता ही नहीं चला। वो जो सुन के आया अपने ज्ञान से, उसको जो उसने कंपैरिजन किया, वो उस बात को कहे। अब यही शिविर में आए थे इतने सारे लोग, जिन्होंने भी खोपड़ी चलाई होगी, उनके मन में बहुत सारी चीज़ें आई होंगी। उनको बकवास लगा होगा, उनको ये भी लगा होगा कि ये भी कोई शिविर है। तमाम बातें ये किसकी होते हैं? हमारे दिमाग। इसलिए जहाँ भी आप हो, सत्संग हो, शिविर हो, कहीं भी हो, आपको अगर आनंदित रहना है, शांत रहना है, तो उस समय प्रश्न न उठाएं, उस समय खोपड़ी न चलाएं। वहाँ से विदा हो जाओ, फिर आप अपनी खोपड़ी क्यों लाओ? अगर एक हाँ, उस तरह से अभिव्यक्ति देंगे, अभिव्यक्ति देंगे। अगर स्वामी जी इसको अगर जो इन्हें अपना कम शब्दों में या 2 लाइन में कहा जाए तो शिवरात्रियों के लिए आपका कोई संदेश? शिविरार्थियों के लिए यही संदेश है कि अगर शिविर में जा रहे हैं तो पूरी श्रद्धा से जाएं और एंटरटेनमेंट समझ के ना जाएं, मनोरंजन समझ के ना जाएं, टाइम पास करने के लिए ना जाएं। अगर गुरु का कोई संदेश वाहक, गुरु का कोई मीडिया बनकर के, संचालक बनकर कोई भी जा रहा है, तो जब वो जाए तो ऐसे जाए कि जैसे ओशो के पास ही जा रहे हैं। ये उनकी श्रद्धा काम करेगी, संचालक नहीं काम करता, काम करेगा उनकी श्रद्धा। तो शिविरार्थी जो जाएं तो इस तरह से जाएं, बाकी तो उनकी मर्जी है, वो कैसे भी जाएं। जिसको जो चाहिए, हर तरह के संचालक हैं, हर तरह के जो है थाली परोसी जा रही है। आपको कौन सी थाली चाहिए आजकल जो वो आप पसंद कर लो। अच्छा, रही बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के शिविरों में जाने से रोकते हैं। कोई संचालक ऐसे हैं जो दूसरों के शिविरों में जाने से उनको रोकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कभी किसी को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि संचालक को कहना चाहिए जहाँ भी ओशो का शिविर हो रहा है, आपको जहाँ मौका मिले वह शिविर आप अटेंड करिए। क्योंकि शिविर संचालक का नहीं होता, शिविर ओशो का होता है। कोई भी शिविर किसी संचालक का नहीं होता है। फ़र्क इतना है कि अलग अलग संचालकों के अपने अपने अनुभव हैं। हो सकता है वो अपने ढंग से उसको प्रस्तुत करेंगे, कोई संचालक उसको अपने ढंग से प्रस्तुत करेगा। लेकिन कोई भी संचालक अगर बिना अनुभव के संचालन कर रहा है तो किसी दूसरे का, अपना तो बिगाड़ ही रहा है, दूसरों का भी बिगाड़ रहा है। उसने अनुभव नहीं किया और फिर भी जो है वो ज्ञान दे रहा है, तो ये बेईमानी है ओशो की नज़रों में।
तो स्वामी जी ये थोड़ा सा कि मतलब अब अभी तक के देखा जाए तो कितने साल हो गए ओशो से जुड़े आपको, यहाँ तक गिना जाए तो? मैं 74 में ओशो से जुड़ा, हाँ तो 74 से अभी 51 ईयर हो गया। हाँ। और ये शिविर और करते हुए और संन्यास लिए हुए हमको हो गया 77, तो 3 साल उसमें से कम हो गया, तो 48 साल, 48 ईयर हो गया हमको संन्यास लिए हुए। हाँ और फिर 2005 से मैंने संचालन शुरू हुआ मेरा, तो 20 साल हो गया संचालन में। हाँ तो ये अनवरत यात्रा चल रही है, और मेरे से क्यों हो रही है और मैं क्यों कर रहा हूँ, ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया। और ये इस तरह से भी हो रहा है, इस तरह से भी हो रहा है कि कहीं से भी सारी तरफ से जो मुझे सहयोग मिल जाता है, तो वो चीज मैं ये देख रहा हूँ कि सारा कुछ ओशो के द्वारा ही हो रहा है, उसमें मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। जब मैं वहाँ बैठता हूँ तब मेरे भीतर से जो बातें आती हैं वो मुझे नहीं पता होता है कि आ कैसे रही हैं, और एक बार बोलने के बाद फिर दोबारा मुझे उस बात का याद नहीं रहता है कि मैंने क्या बोला, क्योंकि मैं तैयार करके नहीं बोलता हूँ, और ना ही पहले से कुछ सोच करके आता हूँ, ना किताब पढ़ के आता हूँ। और संचालन में भी यहाँ तक कि मैं जो भी जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मैं संचालन करता हूँ उसमें भी मैं नहीं ये तय करके आता हूँ मुझे क्या करना है। ये मेरे साथ होता है, मुझे दूसरों का नहीं पता है। लेकिन मैंने जब भी अगर टैब खोला और क्या आया भाव में देखी तो वो अपने आप नाम के बारे में भी, संन्यास के नाम के बारे में लोग संन्यास का फॉर्म पर ही पहले से नाम लिख देते हैं, आपको पता है। हाँ, संन्यास नहीं हुआ है, पहले से ही फॉर्म पर उनके नाम भर दिए जाते हैं। लेकिन आपने देखा है कि मैं ऑन द स्पॉट ही नाम देता हूँ, कभी पहले से नाम सोच के नहीं देता हूँ। और जब कभी भी संन्यास के समय अगर मैंने अपनी तरफ से नाम सोचा होगा, सर्टिफिकेट पर नाम लिखते लिखते वो चेंज हो जाता है और उसके अनुसार ही नाम आता है जो सामने बैठा संन्यास ले रहा है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसे अनुभव हैं कि जो मिरेकल लगती है, लेकिन यह है कि ये सारा कुछ भी जो मुझे लगता है कि ओशो की ऊर्जा और ओशो की एनर्जी और ओशो के ग्रेस से ही चलता है जो है। और दूसरी बात, संचालक हो या कोई भी हो, आप सिर्फ उसके संचालन को ना देखें, उसके होने को भी देखें। उसका होना कैसे है, जो कहता है जो करता है उसकी ज़िंदगी में दिखता है कि नहीं दिखता है, और नहीं दिखता है तो आप ये पक्का मान लेना कि दूसरों के लिए कुछ और है, खुद के लिए कुछ और है। तो अब हम सभी दोस्तों से विदा चाहेंगे और हम लोग तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं स्वामी ओम प्रकाश भारती जी पूना वाले। और स्वामी जी, हमें बड़ी खुशी हुई आप आए और समय दिया और ये आपने अपना अनुभव शेयर किया, इसके लिए अनुग्रही हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वागत है आप लोगों का, और सभी मित्रों को हमारी तरफ से भी आप सबको धन्यवाद और अहोभाव तो है ही है। इसके बाद आप सबका हार्दिक अभिनंदन भी है कि ये मौका जो मुझे अभी यहाँ बोलने को मिला है, तो शायद इसमें भी ओशो की कोई मर्जी होगी कि ये मेरी बातें लोगों तक पहुँचें, और इस बात से भी जिन लोगों को कुछ इसका लाभ मिल सकता है वो लाभ मिले, और अगर कहीं उनको सावधान होने की ज़रूरत है तो सावधान हो। जी शुक्रिया। प्रेम नमन। प्रेम नमन।